चोर ना बने, कुदरत के चोर ना बने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम कैसे कुदरत के चोर हैं, इसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्ते, जैसे आप मुझे जानते हैं, पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा से। हम कुदरत के चोर हैं। हम कुदरत से चोरी करते हैं और बाद में कुदरत बदला लेती है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि हम कुदरत के चोर हैं। बिल्कुल आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। आपको तो ये लग रहा होगा, आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि हम कुदरत के चोर नहीं हैं, जबकि हकीकत को जानते हैं। आपके दिमाग की बात नहीं करते हैं। आपका दिमाग तो हर चीज़ को झुठलाता ही रहता है। तो चलो हकीकत जानते हैं। देखिए, हमें जितने पैसे की ज़रूरत है, हम उससे ज़्यादा पैसा इस कुदरत से कमा के इकट्ठा करके अपने बैंकों में रख लेते हैं। हद से ज़्यादा सोना चांदी इकट्ठा कर लेते हैं, जितने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हम इकट्ठा करते हैं, वो चोरी कहलाती है। क्योंकि आपकी कोई भी वस्तुएं आपकी नहीं हैं। आप जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे पैसा है, सोना चांदी है, 2-4 मकान बना लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं 5-10, और भी कुछ काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। गाड़ी की एक की ज़रूरत है तो 2-3 गाड़ी ले लेते हैं, 10 गाड़ी ले लेते हैं। तो ये सभी कुदरत का ही है। आप हद से ज़्यादा अपने पास इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो कुदरत की चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करना चोरी है। क्योंकि आपकी तो कोई वस्तु है नहीं, आपके तो सोना चांदी है नहीं, पैसा तो आपका है नहीं, धन दौलत तो कुदरत की है। ये मिट्टी मकान बना रहे हो, एक मकान की ज़रूरत है, सादे मकान की 2-2, 3-3, 4-4 मकान बना रहे हो। ये मिट्टी, ये ईंटें, ये सब कुछ, ये लकड़ी, ये सभी कुदरत की ही हिस्से हैं। आप अपने पास जितनी वस्तुएं इकट्ठा करते हो, आप गाड़ी ले लेते हो तो गाड़ी बनती है मेटल से, धातु से। वो जो धातु है, लोहा, ठीक है, ये भी एक कुदरत का ही हिस्सा है या कुदरत की ही चीज़ें हैं। आप जो भी चीज़ें अपने पास इकट्ठे कर रहे हो, वे सभी कुदरत की ही हैं। आप उससे ज़बरदस्ती, जितनी आपकी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा इकट्ठा करके अपने पास इकट्ठा कर रहे हो, तो ये चोरी नहीं है। आप और हम कुदरत के चोर हैं। कुदरत बदला लेगी, निश्चित ही बदला लेगी कुदरत। फिर बाद में जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो चीज़ों को वापस कुदरत छीन लेती है। वो समय लग सकता है, कुछ टाइम लग सकता है। बाद में वापस इनको छीनना शुरू करेगी कुदरत, तो आप कहोगे कि बहुत नुकसान हो गया, हम काफ़ी दुखी हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आपने देखा होगा, एक बार तो फ़ायदा होता है, आप बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुदरत उनको छीनना शुरू कर देती है। हाँ हाँ, एक टाइम कुछ सालों तक ऐसा आता है कि आपको मतलब काफ़ी चीज़ें आपके पास इकट्ठी होती रहती हैं और बढ़ोतरी होती रहती है। फिर वो चीज़ें घटनी शुरू हो जाती हैं या बिकनी शुरू हो जाती हैं, या धन दौलत की कमी आना शुरू हो जाती है, या कोई बीमारी होनी शुरू हो जाती है, घर परिवार में कोई ना कोई समस्या शुरू हो जाती है। तो कुदरत के चोर ना बने, कुदरत में चोरी ना करें। हमारी कोई भी वस्तुएं नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इस कुदरत की चीज़ों को ले करके उनका प्रयोग कर लेना चाहिए, उनका यूटिलाइज कर लेना चाहिए। लेकिन हद से ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो तो उसका भुगतान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको कई बार ऐसा होता है, कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जो आपको पता नहीं लग पाता कि ये समस्या क्यों आई है। तो उसके पीछे राज ही यही काम करता है कि कहीं ना कहीं आपने कुदरत की वस्तुओं की चोरी की है और कुदरत आपको अब दंड दे रही है, पनिशमेंट दे रही है। ये कुदरत बहुत ही व्यवस्थित है। ऐसा मत समझो कि आप कुदरत की वस्तुओं को ले रहे हैं, चीज़ों को ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये कुदरत देख नहीं रही है। ये कुदरत देख रही है, ये समझ भी रही है, ये सारे काम कर रही हैं। ये आपसे ज़्यादा समझदार हैं। आप अपने आप को ज़्यादा समझदार मत समझो कि हम ही ज़्यादा समझदार हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है,
ये इसको चला रही है। और आप और हम तो बहुत ही छोटे इंसान हैं, हमारी तो बहुत छोटी बुद्धि है। ये अपनी समझ से इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रही है, तो क्या ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकती? ये आपको दंड भी दे सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है। तो कुदरत के चोर ना बने। कुदरत वास्तव में देख रही है, औरों से ज़्यादा देख रही है, और पल पल आप पे नज़र रख रही है। इसके पीछे विज्ञान है कि आप ये सोच रहे हैं कि ये कल्पना है कि कुदरत क्या देखती होगी। आपको ऐसे लग रहा है ना कि कुदरत क्या देख रही होगी, ये कल्पना है। आज तक साइंटिस्ट को भी ये बात पता नहीं लगी है, वैज्ञानिकों को भी ये बात पता नहीं लगी है कि कुदरत देख रही है। नहीं, ये बात ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, जो ज्ञान को प्राप्त पुरुष हैं, उनको पता है कि ये कुदरत वास्तव में ही देख रही है। ऐसा मत समझो इसकी आंखें नहीं हैं। इसकी आंखें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आंखें तो हैं और देख भी रही है। और सही टाइम आने पे जो आपने चोरी की है इसकी वस्तुओं की, वो छीन भी लेगी और आपको दंड भी देगी। तो दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए है, उन अमीर आदमियों के लिए, और उनके लिए है जो हद से ज़्यादा किसी भी धोखेधड़ी के करके या छल कपट करके और या किसी भी माध्यम से इस कुदरत की वस्तुओं को छीन करके अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। चाहे वो अच्छे तरीके से ही क्यों ना इकट्ठे करते हों। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो मेहनत करके ही कुदरत की वस्तुओं को इकट्ठा किया है, धन दौलत कमाई है, गाड़ी पैसा कमाया है, कपड़े कमाए हैं, या धरती ज़मीन वगैरह अपनी मेहनत करके हमने ली है। भले ही आपने मेहनत करके ली है, लेकिन हद से ज़्यादा ली है तो चोर ही है। चाहे अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, अगर हम कुदरत की चीज़ों को, जैसे धरती है, पैसा है, सोना चांदी है, गाड़ी है, कुछ भी है, अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे आपका तरीका अच्छा ही क्यों ना हो, तो भी आपको दंड मिलेगा ही। क्योंकि कुदरत कहती है जितना ही ज़रूरत है उतनी ही वस्तुओं को इस कुदरत से इकट्ठा करो और लो, तो वो तो है ठीक, लेकिन हद से ज़्यादा लेना ये चोरी है। तो कुदरत की वस्तुओं को चोरी ना करें, हद से ज़्यादा इकट्ठा ना करें। सब देख रही है। इस विज्ञान को हम फिर भी जान सकते हैं किसी अगले वीडियो में कि कुदरत कैसे देख रही है, इसके पीछे क्या साइंस काम कर रही है, क्या विज्ञान काम कर रहा है। उस विज्ञान के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा, कुदरत की विज्ञान को पता करना पड़ेगा कि कुदरत कैसे दंड देती है, कैसे अपनी वस्तुओं को वापस छीन लेती है जो कि हमने और आपने चोरी की है। वो विज्ञान तो गहरा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों लोग देखते हैं, तो ज़्यादा गहराई भी बताना ठीक नहीं है, फिर कभी बता सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा वस्तुओं के पीछे ना पड़ें, कुदरत से चोरी ना करें, और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करें, उस भगवत्ता को पाने के लिए यत्न करें। थोड़ा बहुत मेहनत करके कमा लो, ठीक है, कुदरत कोई दंड नहीं देगी। और अपना ध्यान उस भगवत प्राप्ति के लिए लगा के रखो, ताकि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो सके, उस परमपिता की प्राप्ति हो सके। थोड़ा टाइम निकालो इसके लिए। तो आप पार ब्रह्म हैं, परमपिता हैं। आपको ये बात पता नहीं है शायद, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो आपको मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।